हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे हैं हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2023 के 817 DM क्वेश्चन पेपर के ग्रामर पोर्शन को। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन के बोर्ड पेपर से आए हुए ग्रामर पोर्शन को आज हम फिर से स्टडी करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का और पेपर कोड है 817 DM। जैसा कि पिछली कई वीडियोस में हमने इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आज हम फिर से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस और पंक्चुएशन से लेकर ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ज़रूर याद रखिएगा और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह से ही लिखा हुआ आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर्स के कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने सॉल्व करके बताए हैं, सिखाए हैं, तो आप उस लिंक से जाकर इस वीडियो को देखकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख सकते हैं। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि ये डायरेक्ट सेंटेंस किस प्रकार का वाक्य है। वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। तो आंसर लिखते समय हम लिखेंगे द टीचर आस्क्ड, सेड टू को बदलकर आस्क, पूछा लिखना है। द टीचर आस्क्ड मी। जब भी यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो हम यहाँ सेड टू को बदलकर आस्क्ड लिखते हैं। मी आ गया। इसके बाद आती है ये वाली कहानी। ये इन्वर्टेड कॉमा लिखकर, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को बदलकर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे और हमने लास्ट वीडियो में भी यही बात डिस्कस की थी कि यहाँ इफ़ का प्रयोग भी नहीं होगा यदि क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है तो आप देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो क्वेश्चन वर्ड के जगह हम यहाँ हम इसी क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे। दैट का भी प्रयोग नहीं करेंगे, इफ़ का भी प्रयोग नहीं करेंगे। और अब जो ये बाकी सेंटेंस है, इसे हम एक सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता। और वो कैसे बनता है, उसमें केवल आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है शुरू में और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो अब हमारा सब्जेक्ट है यू। यू को मी से चेंज करेंगे तो आ जाएगा आई, और आई के साथ आर नहीं आता और एम आता है, लेकिन हम एम भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये पास्ट टेंस से स्टार्ट है। हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसीलिए हम यहाँ आर को, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल देंगे। और जब पास्ट में चेंज करेंगे तो आई के साथ आएगा वॉज। टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और फुल स्टॉप आएगा। अगर कोई डाउट है आपको तो आप रिवर्स करके वीडियो को फिर से एक बार सुन लीजिए। और हमने लास्ट टाइम भी वीडियोस में डिस्कस की हैं ये बातें, तो आप लास्ट टाइम की वीडियोस भी देख सकते हैं, हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। हम एक और वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को रिवाइज़ किया जाएगा। अब है सेंटेंस नंबर बी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है और उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हेल्प जो ये वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है।
क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा और जो सब्जेक्ट है वो एंड में आएगा। आई बन जाएगा ये मी। सबसे शुरू में जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो मी को लिखेंगे आई। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्प्स लिखा है तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट मीन्स अब हमें यहाँ इज़, आर या एम का प्रयोग करना है। तो आई के साथ आता है एम। आई एम ऑलवेज, जैसा लिखा है वैसे ही कर देंगे। आई एम ऑलवेज, हेल्प की जगह आ जाएगा हेल्प्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय, ही को चेंज करके आ जाएगा हिम, क्योंकि सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो उसे हम ऑब्जेक्ट का रूप बनाकर लिखेंगे। ही का ऑब्जेक्ट है हिम और उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन में मैंने लास्ट कई बार इस बात को बोला है और अगर आप बोर हो गए हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए हमें ये सेंटेंसेस रिपीट करने होते हैं। पंक्चुएशन में करना क्या होता है? पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमाज और दूसरे जितने भी तरीके के साइन होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है इस सेंटेंस में, उन सभी साइन को हमें इसमें लिखना होगा। ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं, बहुत सारे साइन यूज़ नहीं होते। आपके क्लास 10th में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैपिटल लेटर का ध्यान रखना और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, केवल इन चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाता है। इन्हीं मार्क्स पर, इन्हीं चिन्हों पर, इन्हीं निशानों पर बेस्ड सेंटेंस आता है। और मैंने ये भी बताया है कि ये जो सेड टू है, अगर आपके सेंटेंस में सेड टू लिखा है तो ये डायरेक्ट सेंटेंस की तरह लिखा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनाना। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ देखा होगा ना आपने, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उस तरह से लिखना होता है। और पंक्चुएशन के लिए भी मैंने एक वीडियोस बनाई, पंक्चुएशन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जो बहुत पसंद की गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, आप उसे भी एक बार ज़रूर देखें। इसे हम लिखते समय टी कैपिटल बनाएंगे। पहला सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो द टीचर सेड टू आ रहा है, लेकिन इसमें हमें चेंज नहीं करना, ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, द टीचर सेड टू मी। यहाँ कॉमा आएगा क्योंकि ये एक बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से स्पीच शुरू हो रही है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो ये जो डू नॉट, ये टीचर ने कहा है मुझे कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ये यहाँ से सेंटेंस शुरू है और हमने निशान बना दिए। इसके बाद डू का डी कैपिटल लिखा जाएगा। याद रखिएगा हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो अक्षर आता है वो कैपिटल आएगा सबसे पहले। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं ये, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। बस इतना सा काम आपको पंक्चुएशन में करना है। और अब ग्रामर में नेक्स्ट आता है डी क्वेश्चन, जिसमें ट्रांसलेट करनी है हमें। एक पैराग्राफ दिया गया है, ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। भारत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। टेंस पहचानिए। कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इंडिया, सबसे पहले इंडिया आ जाएगा, भारत। इंडिया इज़, उन्नति करना, प्रोग्रेसिंग। इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, भारत उन्नति कर रहा है तेज़ी से, रैपिडली। इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग रैपिडली। यह एक प्रगतिशील देश है। दिस इज़ अ डेवलपिंग, प्रगतिशील को कहा जाता है डेवलपिंग, और देश कंट्री। दिस इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं।
जनसंख्या को कहेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड बढ़ती कीमतें, राइजिंग प्राइस, आर द बड़ी समस्याएं को कहा जाएगा बिग प्रॉब्लम्स। पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइस आर द बिग प्रॉब्लम्स। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। देखिए, इसमें सेंटेंस में हमें यदि के साथ इफ़ का प्रयोग करना है। यदि का मीनिंग इफ़, और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें चाहे सकता है आ रहा हो, कैन जा रहा है, तब भी हमें कैन का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इफ़ के साथ हम पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके नेक्स्ट वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इफ़ में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, चाहे यहाँ हमें किसी भी टेंस समझ में आ रहा हो। यदि इफ़ वी कंट्रोल, वी है तो वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अब एस नहीं आएगा। इफ़ वी कंट्रोल दैम, कॉमा, हमारा देश महान बन सकता है। आर कंट्री विल बिकम ग्रेट। हमारा देश महान बन सकता है, आर कंट्री विल बिकम ग्रेट, हमारा देश महान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ट्रांसलेशन करनी है। आई होप आपको समझ में आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा। और कोई भी बात है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, या आपके सिलेबस से लेकर कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हमें अपनी बात लिखकर बताइए। हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।